किसी भी सनत के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस वक्त आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ बिजली की फ़राहमी है। और बिजली के नर्ख़ ऐसे हैं कि घरेलू सार्फिन से लेके कारोबारी इदारों तक सब लोगों के लिए ये मुश्किलात का बायस बनी हुई है। आपको बताते चलें, कराची से लेकर खैबर तक इसके ऊपर लोग सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं। कोई घर में अपना जेवर बेच कर बिजली का बिल देने की कोशिश कर रहा है, घर के तनाज़ात बढ़ रहे हैं। कुछ ख़बरें ऐसी भी आई कि लोगों ने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की है। बिजली का 40,000 का बिल आया तो लोगों ने सुसाइड यानी ख़ुदकुशी भी अटेम्प्ट की है। दिस इज़ वेरी ट्रिगरिंग और ये हम बहुत संभल कर रिपोर्टिंग इसके बारे में कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर रहे, लेकिन सूरत हाल काफ़ी अबतर है। ये इतने सारे जो टैक्सेस इसके ऊपर लगाए गए हैं वो क्या है, उसके बारे में डिटेल्स हासिल करेंगे। एक पैकेज, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिस रिपोर्ट इज़ कमिंग इन फ्रॉम पेशावर। लेट्स टेक अ लुक। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। गुजरांवाला में जमात इस्लामी और शहरियों ने GT रोड पर मुजाहरा किया। ऐलान किया कि 2 सितंबर को शटर डाउन और मार्च होगा। शेखपुर शरीफ में शहरियों ने वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया। खानेवाल और मियां चुन्नू में ताजिर और अवाम सड़कों पर आए। बिलों में फौरी कमी का मुतालबा किया। हमारी इतनी आमदनी नहीं है, पहले रोजगार नहीं है, अब रोजगार नहीं है तो हम बिल कैसे भरेंगे? हम मजबूरन हमें बिल नहीं बाइकाट करेंगे। चिन्होट में ख्वाजा सराओं ने मुफ्त बिजली बंद करो के नारे लगा दिए। चोरी मुफ्त खोरी बंद करो, बंद करो, चोरी मुफ्त खोरी बंद करो, बंद करो। लोधरा, तांदलियांवाला, कोट अद्दू में मुजाहिदीन ने बिजली के बिलों में कमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो। मलकंड में शटर डाउन, दुर्गई, बटखेला, सखाकोट में भी बाजार बंद। पेशावर और सवात के अवाम ने भी बिल अदा न करने की धमकी दे दी। 7,700 रुपये बिल आया है। पिछले हमने 17,000 रुपये बिल दाखिल किया है। अब हमारे पास और कोई प्रोग्राम नहीं है कि बिल दाखिल करें। 26,000 रुपये बिल आया है, इस्तितायत नहीं है कि हम दाखिल करें। नौशहरा में ताजिरों के एहतजाज में ख्वाजा सरा भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने रावल किया। रिसालपुर में ताजिरों ने को ताली लगाई। मर्दान नौशहरा GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। टंडो इलायार में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाली। 31 अगस्त के शटर डाउन और पहिया जाम की धमकी भी दे दी। जी जनाब, और बड़ी ख़बर ये है कि नेपरा ने तमाम डिस्को से ये कहा है कि वो फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें कि ये सूरत हाल क्या है, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने भी इस बात को वाज़े किया कि बिजली की कीमतें सेट करने में यूटिलिटी कंपनीज़ का कोई हाथ नहीं होता और वो जो इस वक्त सूरत हाल है उससे यकीनन आगाह हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इस वक्त हमारे कॉलीग आज़म रहमान KP से हमारे साथ हैं। आइए ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि पेशावर में इस वक्त क्या सेंटिमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आज़म, ये क्या हो रहा है और ख़ास तौर पे पेशावर में इस वक्त जो एहतजाज जारी है बिजली के बिलों को लेकर, उसके बारे में हमें कुछ आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सिद्रा जी। यही सिचुएशन है मुल्क भर की तरह, पेशावर का भी यही हाल है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हर घर की यही कहानी बन चुकी है जो अपने बिजली के बिलों से परेशान हो गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आए रोज़ जो है मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। शहरी जो है वो बिल्कुल तंग आ गए हैं, मार रहे पीट रहे हैं ख़ुद को, अपने बिजली के बिल जो है वो जला रहे हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया, आजकल चूँकि हम मीडिया से वाबस्ते हैं तो लोग रब्ता करते हैं, जिसका जब बिल जो आता है वो बिल अपना देखकर हैरान होते हैं और सबसे पहले उसकी यही कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पर अपनी जो भड़ास है वो निकाले और जिनकी या तो हम तक अप्रोच है वो फिर हमसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खातून जिनका बिल जो है उस दिन इस तरह बिल्कुल सरप्राइजिंगली इतना ज़्यादा आया कि वो बिल्कुल शॉक हो गई और उन्होंने रब्ता किया कि उन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश की। जब हम उन तक पहुँचे तो हम भी बिल देख कर उनका हैरान हो गए और जब उनके घर में देखा तो उनके घर में वाकई में सिर्फ एक पंखा और एक रूम कूलर था। रूम कूलर वो दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे रात के टाइम ऑन करती थी और उनका बिल आप यकीन नहीं करेंगी कि 1 लाख से ज़ायद का आया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मायूस हो गई थी और उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना बिजली का बिल कैसे अदा करेंगी, क्योंकि वो अपनी घर में इकलौती थी जो काम कर रही थी, कमा रही थी और उनके घर में बच्चे वगैरह भी थे, सारे बेवा थी वो खातून और वो अपना बिजली का बिल देख के बिल्कुल हैरान थी और उनका ये कहना था कि मैं तो ये बिजली का बिल बिल्कुल अदा नहीं कर सकती, बेशक पेस्को वाले उनका मीटर ही क्यों ना उतार के ले जाएं। तो ये सिचुएशन है, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की यही कहानी है। तो
तो पेशावर में हर दूसरा शहरी जी बिल्कुल। आज़म मुझे बताइए कि फिर आपकी नज़र में आम आदमी इस वक्त गुजारा कैसे कर रहा है? मुख्तलिफ ख़बरें, ह्यूमन स्टोरीज़ हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगर सोने की कोई बालियाँ हैं किसी खातून के पास, वो बेच कर वो गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। लोगों ने इंतहाई इक़दाम भी उठाए हैं। आप क्या नोटिस कर रहे हैं अपने गिरदोनवा में? जी बिल्कुल। आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी तो बिल्कुल, मैंने आपको बताया, इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला है। इसी तरह की आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा। उस दिन हमने एक और इंटरव्यू किया, एक फ़ोटोस्टेट की शॉप थी, उनकी शॉप पर जो है सिर्फ एक फ़ोटोस्टेट की मशीन थी और एक पंखा था, पेडिस्टल फ़ैन जिसे कहते हैं। उनका जो बिल था वो 2 महीने पहले जो है 8,000 आया था, पिछले महीने जो है 12,000 आया था और इस महीने 15,000 आया था। और उनकी रोज़ाना की जो आमदन है वो सिर्फ 500 से 600 रुपए है। तो उनका ये कहना था, जो दुकानदार में हमारे भाई थे, उनका ये कहना था कि वो इस दुकान का बिल 15,000 रुपये अदा करें, इसमें से वो घर क्या लेके जाएंगे? उनके 4 बच्चे थे, बच्चों की फ़ीस कैसे अदा करेंगे स्कूल की, घर के बिजली का बिल कैसे देंगे, राशन कैसे घर में डलवाएंगे? तो आम शहरी जो है इस वक्त उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मजबूरन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हमने रिसेंटली और जो भी जारी हैं ये एहतजाज देख रहे हैं, इससे पहले तारीख में ऐसे एहतजाज नहीं देखे गए कि शहरी खुद से जो है वो बाहर निकले और अपने बिजली के बिलों के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हों। इस हवाले से पेस्को भी जो है उसने भी सिक्योरिटी भी पुलिस से डिमांड की है, क्योंकि उनको खदशा लाहक है कि शहरी जो है मुमकिन तौर पर उनको भी टारगेट कर सकते हैं, तो उनकी दफातर को भी टारगेट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी सिक्योरिटी की डिमांड्स भी की हैं। तो ये सिचुएशन है कि आए रोज़ जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है और ऊपर से जो रूमर्स फैल रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो उसकी वजह से शहरी जो है उनके पास और कोई हल नहीं है सिवाय कि वो परेशान और बिल्कुल बेबस हैं। बिल्कुल। आज़म, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये जो एहतजाज है जिसमें मुमकिन तौर पे सिक्योरिटी ख़दशात भी हमारे सामने हैं, आपको इसकी कुछ सुनवाई होते हुए नज़र आ रही है? आपको लगता है कि आला हुकाम, ओहदेदार इसको सुन के कुछ रिएक्ट करेंगे? निगरां वज़ीर आज़म ने 48 घंटे का वक्त दिया था, नेपरा ने एक दफ़ा फिर तमाम डिस्कोस से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन क्या इसकी वजह से एक आम शहरी को, दुकानदार को, जो लोग छोटे लेवल पे कोई कारोबार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। देखिए, शहरियों के पास तो और कोई अब इस वक्त ऑप्शन नहीं है। शहरियों के पास एक वाहिद ऑप्शन यही है कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपने यही उनके पास एक वाहिद तरीका है अपनी भड़ास निकालने का। या तो वो सोशल मीडिया पे जो पेस्को है, जो वापडा है, उसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, या इसी तरह जो है अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है और वो कुछ कर नहीं सकते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत भी तो इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत है, उसका मैंडेट हम सबको पता है, इतना तो होता नहीं है। 3-4 दिन से हम यही देख रहे हैं, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन उन मीटिंग्स में कोई फैसला तो हो नहीं सक रहा, क्योंकि उनका ज़ाहिर सी बात है जो निगरान हुकूमत होती है उनका तो मैंडेट उनको इजाज़त नहीं देता कि वो इतने बड़े जो फैसले हैं वो कर सकें। तो यही पोजीशन है। अब आम आदमी के पास और कोई तरीका है तो नहीं, वो तो इसलिए वो जो एहतजाज बहुत शुक्रिया आज़म, आपकी तरह एवरीबडी इज़ टाइंग इनटू दिस फ्रस्ट्रेशन कि सुनवाई कुछ हो नहीं सकती। इजाफी इख्तियारात देने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि निगरान हुकूमती सेटअप इसमें आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि अगले 90 रोज़ में कोई मुंतखब करदा जमहूरी तरीके से आने वाली हुकूमत भी नज़र नहीं आ रही जिसके पास ये पावर और अथॉरिटी हो कि वो कुछ इम्पैक्ट कर सके। तो इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए और हमें अपडेट करने के लिए। शहरी इस वक्त मजबूर हैं जी मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर पैनल्स और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाने के लिए, लेकिन उनकी कीमतें भी, क्योंकि वो अपॉर्चुन टाइम है और इस वक्त लोगों के पास पैसा बनाने का और अपने घर थोड़ी आमदन ले जाने का मौका है, तो जिसको मौका मिल रहा है वो ज़रूर उसका इस्तेमाल कर रहा है। और यकीनन इस वक्त अगर आप सोलर पैनल भी लेने के लिए मार्केट में जाएं तो या तो वो दस्तयाब नहीं होगा, क्वालिटी उसकी ख़राब होगी और कीमतें उसकी भी उरूज पर पहुंची हुई हैं। बहरहाल जी, अल्लाह रहम करे, ये डेवलपिंग स्टोरी है और इस दुख में, इस तकलीफ़ में हर पाकिस्तानी एक साथ है।